शांति। आज का जो विषय जो मैं लाई हूँ वह है जीवन का रहस्य। जीवन में सुख और दुख चलता है, चलता ही रहता है। वह हमारे कर्मों के हिसाब से हमें भोगना ही पड़ता है। दुख और सुख सिक्के के दो पहलू हैं। रात के बाद उजाला, ऐसी बहुत सी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। मनुष्य को चाहिए कि दुख में वह अपना धैर्य बांध के रखे। जीवन में दुख आए तो मनुष्य को अपना धैर्य न खोए, प्रभु में विश्वास रखे। जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और जो होगा ईश्वर की इच्छा से ही होगा। ये गीता के आप पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और हमारे कर्मों के हिसाब से हो रहा है। हमारे कर्मों का ही खेल है, जो अच्छा बुरा जो हम भोगते हैं। ईश्वर तभी प्रसन्न है कि जो हमें मिला है उसी में हम ईश्वर को, कि इसी में रहें कि ईश्वर ने जब हमें दुख दिया है तो हमारी किस्मत में ये था, हमने कर्म ऐसे किए थे कि हमें ये भोगना पड़ रहा है। ईश्वर की रज़ा में ये होता, कहते हैं ना, अगर ईश्वर की रज़ा में हमें उसको मान लेना चाहिए। उस पर हमें सवाल नहीं कि इसने क्यों किया ऐसे, क्योंकि ये कर्मों का ही खेल है। एक मुझे कहानी याद आती है, बड़ी अच्छी सुनी थी मैंने कहानी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मैं चाहती हूँ कि आपको भी सुनाती हूँ। एक समय में एक गुरुजी होते हैं, उनके दो शिष्य होते हैं। गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के बाद वह दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कर्मों के हिसाब से वे अपने अपने काम करते हैं। एक शिष्य बड़ा पूजा पाठी, पूजा करता, नित्य व्रत करता, मंदिर में जाता, पर वह अपना पर वो गरीब था और मुश्किल से गुजारा हो रहा था, पर अपना सारा जीवन भक्ति में ही व्यतीत करता था। दूसरी तरफ उनका जो दूसरा शिष्य था वह अत्याचारी, दुष्ट, शराबी, नास्तिक था। एक दिन वह अपने घर को लौट रहा था। अचानक उसे एक पैसों का बैग मिलता है। वह उसे पाकर बहुत खुश होता है और नाचते नाचते अपने घर को जाता है कि मुझे पैसे मिल गए, मैं बहुत अमीर हो गया। और उसी तरह उसी रास्ते से जाते जाते वो दूसरा जो शिष्य होता है, जो प्रभु का, ईश्वर का भक्त होता है, वो जा रहा होता है और उसको रास्ते में कांटा चुभ जाता है। कांटा चुभता है और इतनी ज़ोर से कांटा, उसके पैरों से रक्त बहने लगता है। बड़ा रक्त बहता है, बेचारा ऐसी टांग अपनी देख रहा होता है, खून बह रहा होता है। और दूसरी तरफ वो बड़ा खुश, उसको रास्ते में मिल जाता है। तो कहता है कि ओहो मित्र तू कहाँ पे है? तो देखा मैं कितना अमीर हो गया, मेरे पास मैं तू बड़ लगा रहे पूजा पाठ में, मैं तो देख ये मुझे कितना कुछ पैसों का बैग मिल गया है और मैं तो इतना अमीर हो गया हूँ, अब तो मैं जो चाहूँ वो ले सकता हूँ। अब मैं तो, मुझे किसी चीज़ की कमी, और तू पूजा पाठ में तुझे क्या मिला? ईश्वर की भक्ति तू जाता रहा, तुझे क्या ईश्वर ने क्या दिया? वह सोचने को मजबूर हो गया कि हाँ, मैं तो इतना पूजा पाठी हूँ, ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हूँ, कोई व्रत नहीं, कोई नित्य नहीं मैंने छोड़ा, फिर भी ईश्वर मुझे कष्ट क्यों दे रहा है? वह गुरुजी के पास पहुँचा और गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो इतना पूजा पाठी, हर व्रत करता हूँ, हर कार्य करता हूँ, पर मुझे क्यों इतना, देखो आज मुझे एक कांटा चुभ गया और मेरा कितना पैर रक्त बहने लगा, ऐसा कष्ट मुझे क्यों मिल रहा है? गुरुजी ने कहा बैठो, इसका रहस्य मैं बताता हूँ। ये गुरुजी ने कहा, ये तो हमारे कर्मों का खेल है। जो हमने कर्म किए हैं वो हमें तो भोगने ही हैं, चाहे आपने पिछले जन्म में किए हैं, इस जन्म में किए हैं, वो हमें भोगने ही हैं। तुम जो पिछले जन्म में थे, तुम एक वो थे, अत्याचारी और दुष्ट आत्मा थे, लोगों पे कष्ट करते थे और मतलब कि बहुत तुम्हें लोगों की आत्मा को दुखी किया था, और तुम्हें उसका कर्मों का फल इसमें मिल रहा है। और जो दूसरा शिष्य जो मेरा है, वो बहुत ही पूजा पाठी, ज्ञानी, ईश्वर में डूबा था, ईश्वर की भक्ति में ही रहता था, और उसका आज उसको जो तुम्हें आज जो लगी है, ईश्वर के आशीर्वाद से ही तुम्हें आज तुम्हारा मृत्यु का योग था। ईश्वर का आशीर्वाद, तुमने उसकी पूजा पाठ, ईश्वर को नाम लिया, ईश्वर की चांटिंग कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, ईश्वर ने अपनी छाया से तुम्हें सिर्फ एक कांटा ही चुभने दिया और तुम्हें उससे बचा लिया। और दूसरी तरफ जो मेरा दूसरा शिष्य है, उसको तो पूजा पाठी था पिछले जन्म में, उसको अपार संपत्ति के मालिक बनना था, उसने राजा बनना था पूरा, पर वो क्या, एक छोटे से बैग में उसको, क्योंकि उसने पुण्य तो किए थे पिछले जन्म में, उसका फल तो मिलना ही था,
तो ईश्वर ने सिमत करके उसके और पुण्य किए थे, पर इस जन्म में वो पुण्य नहीं कर रहा था, वो काट रहा था। जब पुण्य को पाप करते जाते हैं तो उसका पुण्य शून्य होता जाता है, कम होता जाता है। तो वो बैग उसको मिल गया, वो उसी में प्रसन्न है। उसको तो पूरा राज्य मिलना था, वो तो किसी राजा बनना था किसी जगह का। ये ईश्वर का, ये हमारे कर्म है। कहने का भाव ये कि जो हमें मिल रहा है, जो ईश्वर दे रहा है, हमें कर्मों का खेल ही है, हमें इसी समझना है। इसी को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें अच्छे कर्म करने हैं। हम मत सोचें कि हम ऐसा करेंगे तो बुरा करेंगे, ईश्वर नहीं देख रहा। ईश्वर सब कुछ देख रहा है। अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो ईश्वर नोट कर रहा है, वो लिख रहा है वो अपनी। ये मत सोचो कि कोई हमें देख नहीं रहा है। नेचर देख रही होती है कि आप कैसा कर्म कर रहे हैं, किसी के प्रति आपका क्या भाव है। कई लोग होते हैं मुंह से बड़े अच्छे बनते हैं, मीठे बनते हैं, कि पीठ के पीछे आपकी बुराई करते हैं। वो पात्र, वो उनका कर्म है, और वो कर्म गलत कर रहे हैं तो ईश्वर उनको सजा देगा उस चीज़ की। कुछ अच्छे लोग होते हैं, मन साफ होता है, अंदर बाहर सेम होते हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता, तो ईश्वर उनको भी देख रहा है। उनके भी वो, अब जितने हम पाप करते जाते हैं वो पुण्य उनके शून्य होते जाते हैं। तो हमारे मनुष्य जीवन जो है वह प्रभु की बड़ी दया दृष्टि है कि हम ईश्वर की चांटिंग कर सकते हैं, ईश्वर का नाम ले सकते हैं। तो ईश्वर ने हमें मनुष्य का जीवन दिया। अब बंदर है या कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, नाली का कीड़ा बन जाते हैं, हम कहाँ अपनी बात प्रभु तक कहाँ रख पाते, हम क्या बोल पाते। ईश्वर का नाम हमें मनुष्य जीवन जो जोड़ी मिली है, इसको यूज़ करना है, इसको हमें ईश्वर की भक्ति में लगाना है, ईश्वर का नाम लेना है। और अपने जो हमें दुख मिले हैं, जो हमें भोगने पड़ रहे हैं, वो ईश्वर की मर्ज़ी से हमें मान कर उनको भोगना है कि ईश्वर ने जो चाहते थे वो कर लिया, और आगे हम जो अच्छा करें। ईश्वर के प्रति हम अपना विश्वास रखें कि ईश्वर जो भी करता है ठीक करता है, हमारी भलाई के लिए करता है। कुछ ईश्वर के प्रति जो विश्वास है वो हमें डगमगाना नहीं चाहिए, ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। और चाहिए कि इस सुख दुख है, ये कर्मों का खेल है, इसे भोग कर ये संसार जो है एक स्टेज है। या शेक्सपियर कहता था, वी लिव इन अ हम जो है वी लिव इन अ टेम्पररी होम एंड मेक अ परमानेंट हाउस। ये जो है हमारा ये स्थायी घर नहीं है, हमारा स्थायी घर तो ईश्वर का घर है। हम यहाँ कुछ किरदार निभाने आए हुए हैं, जो किरदार निभा के हम चले जाएंगे। क्योंकि छोटे किरदार होते हैं, क्योंकि बड़े होते हैं, किन्हीं को ज़्यादा समय दिया होता है ईश्वर ने अपने कर्मों के हिसाब से, और कई जो है छोटा अपना समय निकाल कर कुछ यादें दे के चले जाते हैं। वो हर इंसान ने, कोई इंसान अमर तो है नहीं, पर इस संसार को हमारा मोह ही होता है, कुछ किसी के प्रति मोह दे, इनको सबको त्याग कर हमें ईश्वर की भक्ति में लीन रहना है। हमें ईश्वर के प्रभु उस लाइट की तरफ जाना है कि ईश्वर हमें वो शक्ति दे, और ईश्वर संसार में रहते हुए भी हमें संसार के मोह में नहीं पड़ना है, हमें ईश्वर की भक्ति में रहना है। क्योंकि असली जो घर है हमारा वो तो ईश्वर का घर ही है। तो हमें चाहिए कि ईश्वर को प्रसन्न करें, और ईश्वर के घर में हमें एक अच्छा हमें स्थान प्राप्त हो, कि प्रभु की भक्ति, प्रभु के दया के पात्र बने हम। अपने गंदे कर्मों से जो हमें ईर्ष्या द्वेष कर, ये हम चुगली, ये बहुत सारे हमारी आत्मा को दूषित करते हैं, इनसे हम दूर रहें, अपनी आत्मा को साफ रखें, तभी हम प्रभु तक पहुंच पाएंगे। और जो कर्म है वो तो हमें भोगने ही है, और पर ईश्वर की शक्ति हमें उन कर्मों को भोगने की शक्ति देती है। अगर कुछ कष्ट आ भी जाता है तो ईश्वर हमें इतनी शक्ति देता है कि सक्षम बनाता है कि उस कष्ट को हमें भोग पाएँ। आज का विषय जो था यही था कि संसार में दुख और सुख अपने कर्मों के हिसाब से, हमें अच्छे कर्मों से ही, अपने अच्छे कर्म करके ही हम अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं। और उसी से ईश्वर देख रहा है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, और उसी के हिसाब लेखा जोखा ईश्वर देखता है, उसी के हिसाब से वह उसे फल देता है। हमारी तात्पर्य यही होना चाहिए कि हम अच्छा करें, किसी की मदद करें, कुछ किसी का दिल न दुखाए। भाव यही था कि किसी का हित ना हो पाए हमसे, कोई हमें ये ना कहे कि इसने गलत किया, कोई ये बात कहीं से ना आए। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।